Amid scenes of unforgettable splendor, Delhi celebrated the first anniversary of the Indian Republic. A huge concourse of people witnessed the President's ceremonial drive along Kingsway. The rules have been now practically considered, and the final shape is being given today. When 15 men with long experience about drafting rules, with a competent secretariat, have dealt with the rules for such a long time, are we going to quarrel about one word here and another word there and spend weeks after merely approving of the rules? If we want to avoid a sitting after the 25th, this is the only course possible. And now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. नमस्कार, हैप्पी रिपब्लिक डे। आज पूरे देश में और पूरे विश्व में भारत के लोग अपना 76 रिपब्लिक डे मना रहे हैं। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे 26 जनवरी को ही हम रिपब्लिक डे क्यों मनाते हैं। इसको जानने के लिए हम इंडिया स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस में जाते हैं। 26 जनवरी 1930 को जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का लाहौर में कॉन्फ्रेंस हुआ, उसमें पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई। श्री जवाहरलाल नेहरू के प्रेसिडेंटशिप में ये अधिवेशन जो है लाहौर में हुआ, जिसमें ये डिक्लेयर किया गया नथिंग लेस देन पूर्ण स्वराज। हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने रिजेक्ट कर दिया कि हम डोमिनियन स्टेटस हम नहीं चाहिए, हम ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन के नहीं रहेंगे, बल्कि हमें कंप्लीट सोवरेन स्टेट चाहिए, हमें अपना कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। और तब से लगातार हर साल 26 जनवरी को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया, ताकि अपनी जो प्रतिज्ञा है उसको रिपीट किया जा सके और जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हैं वो उसको बार बार दोहरा सकें और लोगों की चेतना बढ़ती रहे कि हमें स्वतंत्रता चाहिए। फाइनली जब हमें 1947 में इंडिपेंडेंस मिला, तो उसके बाद एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ी और जितने भी विजनरी लीडर्स थे सब ने मिल करके डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के प्रेसिडेंटशिप में एक ड्राफ्टिंग कमेटी की रचना की और रिक्वायरमेंट को देखकर एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया। और इस कॉन्स्टिट्यूशन को 26 नवंबर 1949 को फॉर्मली अडॉप्ट किया गया और इसको फाइनली इम्प्लीमेंट करने के लिए 26 जनवरी 1950 को निर्धारित किया गया। ये एक बहुत बड़े निर्णय, एक बहुत बड़े डिटर्मिनेशन और सैक्रिफाइसेस को दर्शाता है और उसी के मेमोरी ने कि हमारा एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन होगा और देश उसके अकॉर्डिंगली चलेगा। और यही कारण है कि 26 जनवरी को हम हर साल अपना रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं या कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाते हैं। ये हम सब के लिए एक रिमाइंडर है, इतने बड़े सैक्रिफाइसेस के साथ हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने, हमारे विजनरी लीडर्स ने इसको प्राप्त किया है और किस विजन के साथ इतने बड़े शक्तिशाली देश की स्थापना की है, ये उसी का रिमाइंडर है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है एक शोकेस करना कि इतनी बड़ी कल्चरल डाइवर्सिटी में कितनी यूनिटी हम सबके बीच में, दैट इज अवर स्ट्रेंथ। इसलिए इस सेलिब्रेशन में हम झांकियां देते हैं पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग स्टेट से, इंडियन टेरिटरी से, अलग अलग कल्चर से, कि कितनी बड़ी यूनिटी हमारी इस डाइवर्सिटी के अंदर है। इसके साथ साथ हमें ये भी झांकियां देते हैं इस सेलिब्रेशन में, पैरेड्स में, कि कितने डेवलपमेंट हम लगातार साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, कल्चर में, इकोनॉमी में और पूरे वर्ल्ड के लेवल में एक वर्ल्ड इकोनॉमी के रूप में हम ग्रो कर रहे हैं। और इसके साथ ही साथ जो है एक डिप्लोमेटिक डेवलपमेंट का एक मिशन है, हर साल किसी अपने पड़ोसी राज्य या एक फ्रेंडली स्टेट और कंट्री से एक लीडर को बुलाया जाता है और उसको सम्मानित किया जाता है। दिस ऑल्सो लीड्स टू आवर इंटरनेशनल रिलेशन एंड फॉरेन डिप्लोमेसी। इस बार के रिपब्लिक डे के हमारे चीफ गेस्ट हैं प्रबोवो सुबियांतो, जो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं। ऐसे मौके पर इनकरेज करने के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए इंडिया के टॉप मोस्ट अवार्ड्स, मिलिट्री एंड सिविलियन अवार्ड्स, अचीवमेंट अवार्ड्स भी दिए जाते हैं। इसमें सिविलियन अवार्ड्स में प्रमुख हैं पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री, एंड गैलेंट्री अवार्ड्स में परमवीर चक्र एंड अशोक चक्र। इनके साथ साथ में चिल्ड्रंस को ब्रेवरी अवार्ड्स भी दिए जाते हैं। ये सारे अवार्ड्स एक सिग्निफिकेंस रखते हैं, चाहे वो मिलिट्री में हो या सिविलियंस हो या किसी फील्ड में स्पेशल प्रोग्रेस हो या चिल्ड्रन हो, उन सब की ब्रेवरी के लिए अवार्ड दिया जाता है। एक सेलिब्रेशन के साथ साथ
एक्नॉलेजमेंट है, एक अप्रिशिएशन है, ताकि हम अपने देश की रक्षा में, अपने प्रोग्रेस में हम पूरी दिलेरी के साथ लगे रहें और अपने देश को टॉप इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड एंड पावर ऑफ द वर्ल्ड के रूप में ले जाते रहें। आप सबको 76 रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।